लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं और आज इस लेक्चर के अंदर हम लगाएंगे सीबीएसई क्लास 12 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 रिलेशन एंड फंक्शन के एग्जांपल्स। आपके एग्जांपल्स होंगे 11, 12, 13 एंड 14। 4 एग्जांपल्स लगाऊंगा और इससे पहले के जो एग्जांपल है 7, 8, 9, 10 वो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ। इससे पहले का जो टॉपिक है आपका रिलेशंस, टाइप्स ऑफ रिलेशन, वो वीडियो भी मैंने अपलोड कर रखा है। तो अगर आप हमारे फर्स्ट व्यूअर हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को जरूर दबा दें जिससे आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर आपको कंप्लीट एनसीईआरटी की प्रैक्टिस करनी है तो आप एनसीईआरटी के फोल्डर में जाइए, और बोर्ड एग्जाम की तैयारी करनी है तब उसके लिए आप इंडिविजुअल चैप्टर के फोल्डर में जाइए। उसमें आपको पीवाईक्यूज, एमसीक्यूज, केस स्टडी, जो भी आपका बोर्ड पेपर का पैटर्न है उसी के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं। तो फटाफट क्या करते हैं, लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर 11। देखिए इस एग्जाम्पल में हमें क्या दे रखा है कि शो दैट द फंक्शन आपका दो सेट में दे रखा है, रियल नंबर से रियल नंबर में, डिफाइंड एज एफ एक्स इक्वल टू, फंक्शन आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में दे रखा है एफ एक्स इक्वल टू क्या, एक्स स्क्वायर, इज नीदर 1 1 नॉर ऑन टू। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रियल नंबर के लिए ना तो ये 1 1 है और ना ही ऑन टू है। तो मैंने आपको बताया था कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं हम। रेफरेंस के लिए दोनों सेट के कुछ एलिमेंट्स हम लिखेंगे जिससे कि हमारे समझ में आए। तो रियल नंबर आपके नेगेटिव भी हो सकते हैं, फ्रैक्शन भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं। तो -3, -2, -1, 0, 1/2, 1, 2, 3 लाइक दैट ऐसे लिख लीजिए आप। टिणी टिणी, अरे भाई इनके इंट्रोडक्टरी लेक्चर देखिए, मैंने बहुत ही मतलब कंसाइज वे में, बहुत ही कम टाइम में मैंने आपको बहुत अच्छे से इसमें क्या किया है, एक्सप्लेन कर रखा है वीडियोस में। आप वहाँ से देख सकते हैं कॉन्सेप्ट को। अगर नहीं भी देखना है तो यहाँ से समझ लो कि 1 1 क्या होता है। तो देखिए ये 1 1 तो नहीं है। अब कैसे 1 1 नहीं? 1 1 का मतलब क्या होता है कि डोमेन के अंदर, है ना, डोमेन के अंदर डिस्टिंक्ट एलिमेंट की डिस्टिंक्ट इमेज होना चाहिए। क्लियर? दो एलिमेंट की एक इमेज नहीं होना चाहिए, हर एलिमेंट की अपनी अपनी क्या होना चाहिए, डिस्टिंक्ट इमेज होना चाहिए। यूनिक तो इमेज होती है लेकिन अलग भी होना चाहिए वो इमेज, राइट। अब इसमें क्या होगा, इसमें नहीं होगा। कैसे? क्योंकि जब आप -1 रखेंगे तब भी इमेज कितनी आएगी, 1 आएगी, और 1 रखेंगे तब भी इमेज कितनी आएगी, 1 आएगी। कैसे? कि एज एफ ऑफ -1 इक्वल टू -1 का स्क्वायर इक्वल टू 1, और एफ ऑफ 1 इक्वल टू 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यहाँ से क्या पता चला कि एफ -1 इक्वल टू F1, ये दोनों आउटपुट आपस में क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं, विच इम्प्लाइज दैट -1 और 1 आपस में इक्वल नहीं है। अगर ये इक्वल हो जाते हैं तो ये 1 1 हो जाता है। तो जब ये 1 1 नहीं तो क्या होगा मैनी 1 है ये, है ना। लेकिन मैनी 1 पूछा नहीं, आपसे पूछा है कि ये प्रूव करिए कि ये 1 1 नहीं है। तो 1 1 नहीं है ये, है ना, क्योंकि दो एलिमेंट की क्या आ रही है, यूनिक इमेज आ रही है लेकिन डिस्टिंक्ट नहीं आ रही है। डिस्टिंक्ट आती तो ये क्या हो जाता, 1 1 हो जाता। तो ये तो कहानी किसकी हो गई, 1 1 की हो गई, राइट। अब हम बात करेंगे किसकी, ऑन टू की। तो ऑन टू के केस में हमें पता है कि कोडोमेन के सारे एलिमेंट की अपनी क्या होना चाहिए, प्री इमेज होना चाहिए, है ना। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे, यहाँ से आप कोई भी इनपुट रख रहे हैं तो आउटपुट हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। देखो आ रहा है पॉजिटिव, क्योंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर नेगेटिव नंबर का हो चाहे पॉजिटिव नंबर का हो, हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। तो यहाँ से ये पता चल रहा है डोमेन के सारे एलिमेंट का जो आउटपुट होगा, जो एंगेज होगा डोमेन के एलिमेंट के साथ, वो हमेशा पॉजिटिव नंबर्स होंगे। तो व्हाट अबाउट द नेगेटिव नंबर्स? तो इसके अंदर सारे नेगेटिव नंबर का क्या होगा, तो वो सारे नेगेटिव नंबर का इनका किसी का भी अपना प्री इमेज नहीं होगा। तो क्या नहीं होगा, ये ऑन टू नहीं होगा, है ना। तो ऑन टू का केस क्या होता है, एक सिंपल सा फंडा है कि कोडोमेन के अंदर एटलीस्ट एक एलिमेंट का क्या नहीं होना चाहिए, प्री इमेज नहीं होना चाहिए, तो वो ऑन टू नहीं कहलाएगा। उससे ज़्यादा अगर नहीं हो तब भी नहीं कहलाएगा। अब इसको लिखेंगे, देखिए किस तरह से लिखेंगे। इसके अंदर लिखेंगे कि देयर इज नो प्री इमेज, देयर इज नो प्री इमेज ऑफ ऑल नेगेटिव नंबर्स, ऑल नेगेटिव numbers of R, of elements R, और R का यहाँ पे मतलब लिखेंगे कोडोमेन, कोडोमेन इन R, और इस R का मतलब हम क्या लिखेंगे, डोमेन। डोमेन के अंदर
कोडोमेन के किसी भी नेगेटिव नंबर की इसमें प्री इमेज नहीं होगी। तो हैंस वी कैन से दैट इट इज़ नॉट ऑन टू फंक्शन। तो ये 1 1 भी नहीं है और ऑन टू भी नहीं है। तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया 11। चलिए नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 12 देखिए, 12 के अंदर क्या दे रखा है। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और प्रैक्टिस करें। अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ इसके अंदर, लेकिन एनसीईआरटी लगाइए पहले। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन आएगा कि कोई फंक्शन है नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में गिवन बाई f(x) इक्वल टू x + 1 अगर x क्या है, ऑड है। इफ़ x इज़ ऑड, अगर x ऑड होगा तो फंक्शन ऐसे लिया जाएगा, और यही फंक्शन x - 1 लिया जाएगा अगर x क्या है, इवन है। इफ़ x इज़ इवन। तो अपने को बताना है, शो करना है कि ये दोनों 1 1 भी है और क्या है, ऑन टू भी है। तो 1 1 भी बताना है और ऑन टू भी बताना है। तो देखिए किस तरह से बताएंगे। तो नेचुरल नंबर के लिए आप क्या करेंगे, रेफरेंस के लिए एक छोटा सा सेट बना लेंगे नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर। 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 राइट। अब देखिए 1 1 के केस में क्या होता है, 1 1 के केस में ये होता है कि इन सारे एलिमेंट की अपनी अपनी डिस्टिंक्ट के साथ साथ यूनिक इमेज होना चाहिए, है ना। तो वो तो होगी। देखो अगर आप 1 लेते हैं तो x ऑड आएगा, ऑड आएगा तो 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2। तो 1 से इमेज कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अगर आप x इवन लेते हैं, जैसे 2 लेते हैं तो 2 - 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, राइट। अब अगर आप 3 लेते हैं तो 3 लेंगे तो 3 + 1 क्या हो जाएगा, 4, और 4 लेंगे इवन तो क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। तो यहाँ तो ये बात तो कंफर्म है कि ये 1 1 है। अगर आप इवन नंबर लेते हैं x तो ऑड इमेज आती है, और x अगर आप ऑड लेते हैं तो इवन इमेज आती है। अब प्रॉब्लम यह है कि इसको लिखना कैसे है। तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जब भी कोई फंक्शन 1 1 या ऑन टू होता है तो उसका क्या फॉर्म लिखा जाता है, जनरल फॉर्म लिखा जाता है। अब जनरल फॉर्म दो तरीके से, या तो लैंग्वेज में लिख दो या मैथमेटिकल फॉर्म में लिख दो। तो लैंग्वेज में वो क्वेश्चन लिखे जाते हैं जिसमें फंक्शन लैंग्वेज में दिया होता है। यहाँ लैंग्वेज में नहीं दिया है, मैथमेटिकल फॉर्म में दिया है, राइट। तो हम इसको क्या करेंगे, मैथमेटिकल फॉर्म में लिखेंगे, जनरल फॉर्म में। अब देखिए अब इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि अगर आप कोई भी दो एलिमेंट x1 x2 लेंगे तो x1 x2 या तो दोनों ऑड हो सकते हैं या दोनों इवन हो सकते हैं, या एक ऑड हो सकता है या फिर एक क्या हो सकता है, इवन हो सकता है। तो अपने को ये चारों केस क्या करना पड़ेंगे, एक्सप्लेन करना पड़ेंगे। तो 1 1 के लिए सबसे पहले मैं ले लेता हूँ केस 1। केस 1 में कि इफ़ x1, x2 बिलोंग्स टू n, n मतलब कौन, डोमेन। इफ़ x1 एंड x2 आर ऑड, अगर ये x1 और x2 दोनों क्या हैं, ऑड है। सो विच इम्प्लाइज सच दैट, इस तरह से सच दैट f(x1) इक्वल टू f(x2), विच इम्प्लाइज दैट f(x1) ऑड वाले केस में, क्योंकि हमने x दोनों क्या लिए, x1 x2 ऑड लिए, तो ये वाले फंक्शन में लगाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, x1 + 1 और x2 + 1, x की जगह x1 फिर x की जगह x2, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, विच इम्प्लाइज दैट x1 इक्वल टू x2, है ना। विच इम्प्लाइज दैट 1 1, ये क्या इम्प्लाइज कर रहा है कि ये 1 1 फंक्शन है। क्लियर, क्योंकि फंक्शन स्प्लिट फॉर्म में तो आंसर भी तुम्हें स्प्लिट फॉर्म में ही लिखना पड़ेगा। अब केस सेकंड के अंदर हम क्या लेंगे कि इफ़ x1 x2 बिलोंग्स टू n, n मतलब किससे, डोमेन से, एंड कॉमा लगाकर x1 एंड x2 बोथ आर इवन, ये भी लिख लेंगे, है ना, बोथ आर इवन। अगर दोनों इवन हैं तो सच दैट f के अंडर इनकी इमेज जो है दोनों आपस में क्या हैं, इक्वल हैं। तो विच इम्प्लाइज दैट, ये क्या इम्प्लाइज करेगा, इसको इधर लिख देता हूँ मैं, क्या, सच दैट f(x1) इक्वल टू f(x2), है ना। अगर दोनों x जो हैं x1 x2 इवन हैं तो इवन वाले फंक्शन में ये दे रखा है फंक्शन, राइट। तो f के अंडर में इन दोनों की इमेज अगर इक्वल है तो ये क्या हो जाएगा, f(x1) x1 - 1 और x2 - 1, -1 से -1 इक्वल के इधर उधर कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x1 इक्वल टू x2,
है ना, विच इम्प्लाइज दैट 1 1 फंक्शन। कैसा फंक्शन है ये? 1 1। अब केस थर्ड में आप क्या करेंगे कि इफ़ x1 इवन या x1 क्या मान लो ऑड है और x2 इवन है और बिलोंग कर रहे हैं किससे? n से। n से मतलब किससे? डोमेन से। अच्छा, अगला केस मैं नहीं लिख रहा क्योंकि इसी में ही दोनों लिख लेंगे अपन लोग, ठीक है, मतलब लिखने की ज़रूरत नहीं है अपने को। x1 आप ऑड भी ले सकते हैं या फिर x1 क्या ले सकते हैं? ईवन ले सकते हैं। तो अगर ये ऑड लेंगे तो ईवन लेना पड़ेगा, अगर ये ईवन लेंगे तो ये ऑड लेना पड़ेगा। तो दोनों को अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं, एक से ही काम चल जाएगा, है ना। सच दैट f(x1) इक्वल टू किसके बराबर? f(x2) के। क्लियर। अब x1 आपने ऑड लिया है तो ऑड वाले केस में क्या हो जाएगा? x1 + 1 और इवन वाले केस में क्या हो जाएगा? x2 - 1। x2 - 1। तो देखिए ये माइनस का वन है, इधर आके किसका हो जाएगा? प्लस का वन हो जाएगा। तो x2 - x1 इम्प्लाइज दैट x2 - x1 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब ज़रा ये देखिए कि x2 और -x1 क्या ये वैलिड है एक्सप्रेशन या नहीं है। तो इसके लिए हम चेक करेंगे कि x2 आपने इवन लिया है तो इवन नंबर कोई आप 6 लीजिए और x1 ऑड लिया है, ऑड नंबर 3 लीजिए तो क्या आएगा? 3 आएगा। ऑड नंबर 1 ले लीजिए तो कितना आएगा? 5 आएगा। तो ये बात तो कन्फर्म है कि जब आप इवन और ऑड का डिफरेंस करते हैं तो क्या आता है? ऑड आता है। लेकिन यहाँ पे 2 क्या आ रहा है? इवन आ रहा है। तो क्या लिखेंगे? विच इज़ नॉट पॉसिबल। ऐसा हो ही नहीं सकता। तो इसलिए ये कंडीशन हम ले भी नहीं सकते क्योंकि जब ये एक्सप्रेशन ट्रू नहीं आ रहा है तो ये कंडीशन भी हम नहीं ले सकते। तो क्या लिखेंगे? विच इज़ नॉट पॉसिबल, सो दिस केस विल बी डिस्कार्ड। इनको हम क्या कर देंगे? डिस्कार्ड कर देंगे, इसको लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये दोनों केस में क्या आ रहा है? ये 1 1 आ रहा है, राइट। लिख लीजिए इसको, देखिए कितना बढ़िया है। तो 1 1 का केस मैंने आपको ये एक्सप्लेन कर दिया है ना। एनसीईआरटी के एग्जाम्पल के अंदर जो सोल्यूशन दे रखा है अगर वो समझ में नहीं आए तो आप ये वाला लिख सकते हैं। है वही, मैंने आज को थोड़ा सिंपल फॉर्म में क्या कर दिया है? एक्सप्लेन कर दिया है इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका ऑन टू का केस क्या है? देखिए ऑन टू में हमें पता है कि को डोमेन के सारे एलिमेंट की अपनी क्या होना चाहिए? प्री इमेज होना चाहिए। तो साफ दिख रहा है कि सारे एलिमेंट की अपनी अपनी क्या आ रही है? प्री इमेज। लेकिन यहाँ पर एक मसला ये है कि अगर इमेज 1 है मतलब ऑड है, इमेज क्या है? ऑड है, तो इसकी प्री इमेज इवन आ रही है। और अगर इमेज इवन है, कौन है? इवन है, तो इसकी प्री इमेज क्या आएंगी? ऑड आएंगी। लेकिन ये तो कंफर्म है कि सबकी अपनी अपनी क्या है? प्री इमेज है ना। तो इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे? तो इसको हम लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं और मैथमेटिकल फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि लेट इस वाले फंक्शन को, है ना, y मान लीजिए, y = क्या? x + 1 इफ़ x इज़ ऑड। x क्या है? ऑड है। तो यहाँ से x किसके बराबर हो जाएगा? y - 1। x = किसके बराबर? y - 1 इफ़ y इज़ इवन। y क्या होना चाहिए? इवन होना चाहिए, क्योंकि ऑड + 1 किसके बराबर होता है? इवन के बराबर होता है। तो हम क्या लिखेंगे? फॉर एवरी इवन वैल्यू ऑफ y बिलोंग्स टू n, n मतलब को डोमेन, देयर एग्जिस्ट x = y - 1 ऑड बिलोंग्स टू n, और ये आपका हो जाएगा डोमेन। सच दैट fx किसके बराबर आना चाहिए? y के बराबर आना चाहिए। तो देखिए fx है किसके बराबर? x + 1। अब x की वैल्यू y के टर्म में रख दो तो y - 1, तो y - 1 + 1 कैंसिल हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा? y के बराबर, है ना। तो अभी ये ऑन टू है सिर्फ कौन से नंबर्स के लिए? जब y क्या होना चाहिए? इवन होना चाहिए। क्लियर। तो इवन के लिए अभी ये ऑन टू हो गया। अब दूसरा केस इसमें क्या है? इसमें केस 1 डाल दो आप, ठीक है, केस 1, राइट। अब देखिए केस 2, देखिए केस 2 में यहीं पे चेक कर लिख देता हूँ मैं, ठीक है, केस 2 के लिए। पहले आप इसे लिखो, उसके बाद केस 2 देखिए कि लेट y = x - 1। x क्या है यहाँ पर? इवन है ना। तो इवन -1 क्या आता है? ऑड आता है। तो y यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑड हो जाएगा। y क्या हो जाएगा? ऑड। तो यहाँ से देखो x की वैल्यू क्या आएगी? y + 1। तो क्या लिखेंगे? फॉर एवरी ऑड वैल्यूज़ ऑफ y की कितनी सारी ऑड वैल्यूज़ के लिए बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर जो डोमेन से देयर एग्जिस्ट
x इक्वल टू क्या, y प्लस 1, ये कौन सी वैल्यूज़ होंगे, इवन होंगे, x की वैल्यूज़ क्या होंगे, इवन, सच दैट एफ एक्स इक्वल टू किसके बराबर है, x माइनस 1। अब यहाँ पर x की जगह क्या लगा दो, y प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा, y प्लस 1 माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल, इक्वल टू किसके बराबर, y के बराबर। सो वी कैन से दैट इट इज़ ऑन टू फंक्शन। नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। देखिए आपके इसमें जो सोल्यूशन दे रखा है एग्जाम्पल का, वो थ्योरेटिकल फॉर्म में दे रखा है, मैंने इसको मैथमेटिकल फॉर्म में करा दिया, आपको जो बेटर लगे वो लिख लेना आप, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 एग्जाम्पल है आपका कि शो दैट एन ऑन टू फंक्शन, शो दैट एन ऑन टू फंक्शन, और फंक्शन कहाँ से कहाँ है, 13 एग्जाम्पल देखिए, 13 एग्जाम्पल फंक्शन है आपका 1 2 3 से 1 2 3। अच्छा, ये फाइनाइट सेट है, कैसे सेट है, फाइनाइट। जनरली आपने देखा नेचुरल नंबर, रियल नंबर, ये सब कैसे सेट होते हैं, इनफाइनाइट सेट होते हैं, लेकिन इसमें एलिमेंट गिन सकते हैं आप, तो फाइनाइट सेट है। शो दैट एन ऑन टू फंक्शन इतने से इतने में इज़ ऑलवेज 1 1। अच्छा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, देखिए 13 14 दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और एग्जाम में इससे रिलेटेड आपको एक MCQ या अजर्सन रीजन जरूर मिलेगा। थोड़ा सा फोकस करिए, क्या है कि गिवन फंक्शन इज ऑन टू, गिवन फंक्शन क्या है, ऑन टू है, ये पहले ही दे रखा है कि गिवन फंक्शन क्या है, ऑन टू है। अगर ये ऑन टू है तो हमेशा क्या होना चाहिए, 1 1 होना चाहिए, लेकिन ये डिपेंड करेगा किस पर, दिए हुए सेट पर। क्लियर। अब दिए हुए सेट में देखिए इधर क्या दे रखा है, 1 2 3, इधर क्या दे रखा है, 1 2 3। अब इन्होंने बोला है कि ये ऑन टू फंक्शन है, तो देखिए ऑन टू फंक्शन है तो इसका मतलब इन सभी की अपनी क्या होना चाहिए, प्री इमेज होना चाहिए, राइट, यही तो होना चाहिए। अब प्री इमेज या तो ऐसे हो सकती है, चलो मैं ऐसे करके बना देता हूँ, इसे ए मान लो, इसे बी मान लो, इसे ए मान लो, बी मान लो, 1 2 3 1 2 3, ठीक है। और बना देता हूँ, देखिए ए और इसे बी, 1 2 3 1 2 3, ठीक है। और बना के दिखा देता हूँ मैं आपको, 1 2 3 1 2 3, ठीक है। ये सारी पॉसिबिलिटी मैंने बनाकर दिखा दी, और ये सारी पॉसिबिलिटी क्या है कि यहाँ पर सभी में इन सब की प्री इमेज है, तो ये ऑन टू तो है। अब ऑन टू के साथ ये कंफर्म है कि ऑन टू अगर ये होगा तो पक्का अपने आप ऑटोमेटिक ये क्या हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा। देखिए सबकी अपनी अपनी क्या है ना, डिस्टिंक्ट इमेज है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 1 भी हो जाएगा। अब देखिए इसको अगर कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से करें तो फॉर एग्जांपल 1 2 3 1 2 3, मान लो ये 1 1 नहीं है, क्या नहीं है, 1 1 नहीं है, तो ये मैनी 1 होगा। तो आप किन्हीं भी 2 एलिमेंट की एक इमेज बना लो, राइट। अब बचा हुआ एक जो एलिमेंट है वो बचे हुए 2 एलिमेंट के साथ किसी एक के साथ एंगेज होगा, या इसके साथ या इसके साथ। तो अगर मैं इसके साथ कर दूं तो यहाँ पर 2 क्या रह जाएगा, खाली रह जाएगा, तो इसका मतलब ये क्या नहीं होगा, ऑन टू नहीं होगा। लेकिन ये बात कंफर्म है, इन्होंने बोल रखा है कि ये ऑन टू फंक्शन है, तो ऑन टू होने के लिए इसको 1 1 होना ज़रूरी है, कंपलसरी है, राइट। तो ये बना लीजिए रेफरेंस के लिए। बाकी सोल्यूशन मैंने लगा रखा है, लैंग्वेज आप लिख सकते हैं, बुक के अंदर दे रखी है, वही ज़्यादा बेटर लैंग्वेज है। जो मैंने बताया है वही है कि कंसीडर कि इट इज़ नॉट ऑन टू फंक्शन, मैंने कंसीडर कि ये 1 1 फंक्शन नहीं है, तो 1 1 फंक्शन नहीं है तो 2 एलिमेंट की एक इमेज होगी, फिर बचे हुए जो एक एलिमेंट है उसकी डोमेन को डोमेन के अंदर एक ही इमेज होगी, तो एक एलिमेंट आपका क्या रह जाएगा, खाली रह जाएगा, तो ये ऑन टू नहीं होगा। तो ऑन टू बनाने के लिए आप क्या करेंगे, इसको इससे मिलाएंगे तो ये अपने आप क्या बन जाएगा, 1 1 बन जाएगा। ये बात लिखनी, ये मैंने लैंग्वेज लगा दी उसमें, आप वहाँ से देख सकते हैं, राइट। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अच्छा, मैं इस क्वेश्चन में एक काम करता हूँ, अगर मान लो मैं ये नेचुरल नंबर से क्या ले लूँ, नेचुरल नंबर ले लूँ, क्या ले लूँ, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर, तब आप ये बात कंफर्म नहीं बता सकते। इनफाइनाइट सेट के लिए ये वैलिड नहीं होगा, ये सिर्फ किसके लिए वैलिड होगा, फाइनाइट सेट के लिए होगा। ये चीज़ आप याद रखिए कि अगर कोई फंक्शन 1 1 है तो वो क्या होगा, ऑन टू होगा, और अगर ऑन टू है तो क्या होगा, 1 1 होगा। लेकिन दिस इज़ वैलिड ओनली फॉर फाइनाइट सेट, चाहे उसमें 10 एलिमेंट हो चाहे 12 एलिमेंट हो, फाइनाइट सेट होना चाहिए, इनफाइनाइट सेट के लिए वैलिड नहीं होगा। 14 क्वेश्चन देखिए, 14 में भी यही दे रखा है कि शो दैट अ 1 1 फंक्शन, गिवन फंक्शन इज 1 1, जो दिया हुआ फंक्शन है वो कैसा है, 1 1 है, इज ऑलवेज मस्ट बी ऑन टू, क्या होना चाहिए, ये ऑन टू होना चाहिए। तो देखें
इससे 3 एलिमेंट है, 1 2 3, इसमें भी 3 एलिमेंट है, तो 3 एलिमेंट का 3 के साथ एंगेजमेंट होगा तो वो क्या कहलाएगा, 1 1 कहलाएगा। और 1 1 होगा तो जाहिर सी बात है कि 3 एलिमेंट का जो इमेज होगी वो 3 एलिमेंट ही होगी, चाहे वो इस तरह से हो, चाहे वो इस तरह से हो, या वो 1 2 3 1 2 3 इस तरह से हो। क्लियर? तो किसी भी तरीके से अगर आप 1 1 बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली 3 एलिमेंट की 3 ही क्या होंगी, इमेज होंगी, और तीनों आपस में तीनों क्या होंगी, इंगेज होंगी किसके साथ, डोमेन के साथ। तो हम कह सकते हैं कि अगर ये 1 1 है तो पक्का क्या होगा, ऑन टू होगा। राइट, चलिए नोट कर लीजिए। अब इसके अंदर वही बात बोली, देखो एक नीचे रिमार्क भी दे रखा है, रिमार्क में लिखा है कि द रिजल्ट मेंशन इन द एग्जांपल 13 एंड 14 ऑल्सो ट्रू फॉर द आर्बिट्रेरी फाइनाइट सेट। कोई से भी फाइनाइट सेट हो सबके लिए क्या है, ये ट्रू है। अगर ये 1 1 है तो ऑन टू होगा, ऑन टू है तो 1 1 होगा, लेकिन ये इनफाइनाइट सेट के लिए वैलिड नहीं होगा, है ना। हर केस में वैलिड नहीं होगा, कुछ केस में हो सकता है, किसी केस में नहीं हो सकता है, लेकिन यहाँ कंफर्म है कि ऑल दी फाइनाइट सेट के लिए अगर कोई फंक्शन 1 1 है तो ऑन टू होगा, ऑन टू है तो 1 1 होगा। इज दैट क्लियर? इस बात को आप अजर्सन रीजन के लिए क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। चलिए वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, मिलते हैं नेक्स्ट।